मुकदमों की आपने बात की, नेशनल हेराल्ड को लेकर चार्जशीट सामने आ चुकी है। रॉबर्ट वाड्रा से आज लगातार तीसरे दिन भी पूछताछ इस वक्त ईडी की टीम की तरफ से की जा रही है, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि देखिए कांग्रेस एक्टिव हो रही है तो जांच एजेंसियां अब और एक्टिव हो चुकी है, तो ये टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ये तो बात सत्ताधारी दल से पूछा जाना चाहिए ना, उनसे पूछा जाना चाहिए कि 2015 में जिस केस को ईडी ने कहा था कि हम क्लोज कर रहे हैं, जिस केस को ईडी ने और जिस केस को जो केस लाया था सुब्रमण्यम स्वामी, उसने परमानेंट स्टे लिया था 2015 में इस केस पे कि नहीं हमें चलाना है। उस केस में आखिर ऐसा हुआ क्या कि आप दोबारा से उसको खोलते हैं और उसको ईडी पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते हैं, उस केस में बात करते हैं जिस केस में एक नए पैसा ना कहीं कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, एक नए पैसे की संपत्ति ना इधर से उधर गई है, जिसकी संपत्ति भी हमारी है, कोई घपला नहीं, कोई घपला, एक नए पैसे का भी अगर उसमें इधर से उधर, क्योंकि हम लोगों ने जो कंपनी बनाई वो सेक्शन 25 आर्टिकल 8 में बनाई है, नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी जो बनाई है हमने, उस कंपनी से कोई भी आदमी ना तनख्वाह ले सकता है, ना डिविडेंड ले सकता है, ना उसका लाभ कोई ले सकता है, ना उसके जरिए कोई एक चाय की कप पी सकता है। मैं आपके यहाँ चाय पी रहा हूं, सवाल तो यही उठ रहे हैं ना, अगर उस कंपनी का निर्माण किया था जिससे किसी तरीके का लाभ नहीं हो सकता था, फिर कैसे इस तरीके का पूरा घपला किया गया? यही तो है। आप कैसे कह रही है कि घपला? मैं तो कह रहा हूं घपला हुआ होता तो अब तक फांसी पे टांग चुके होते। घपला ही तो नहीं हुआ, तो ये केवल जिन के तौर पे इस्तेमाल जिन के, हाँ मैं बताता हूं आपसे ना, हुआ क्या था कि 100 करोड़ रुपए के आसपास का देनदारी नवभारत, क्या नाम, नेशनल हेराल्ड पर, नवजीवन पर, कौमी आवाज पर थी। आजादी के आंदोलन का, आजादी के मतवालों का पेपर था, जवाहरलाल नेहरू जी ने शुरू किया था। किस लिए शुरू किया था कि जब अंग्रेजों, जिस तरह जो इस समय की पोजीशन है कि आपकी प्रिंट मीडिया और आपका मेन स्ट्रीम मीडिया सत्ता छोड़ के, मोदी जी छोड़ करके कुछ नहीं छापता, नहीं ऐसा नहीं है, नहीं छापता। आप मेरे साथ मौजूद है, मैं तो आप ही की बात सुन रही हूँ। आप अभी मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं ना, आप अल्टरनेटिव मीडिया में, तभी तो मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। आजकल देखिए डिजिटल मीडिया का ज्यादा जमाना है, इसीलिए चीजें बहुत जल्दी पहुंचती हैं, इसीलिए मैंने आपसे कहा, तभी तो मैंने कहा ना। तो आप ये मान लीजिए कि आप नेशनल हेराल्ड हैं, आपको सरकारी विज्ञापन मिलेंगे नहीं, आपको बड़ी बड़ी कंपनियों के विज्ञापन मिलेंगे नहीं, तो आपके पीछे कोई जवाहरलाल नेहरू खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि आप चलाइए इसको, क्योंकि आपको सच दिखाना है। आजादी मिली, सब कुछ हुआ, पेपर घाटे में चला गया, लगभग 100 करोड़ रुपए के आसपास की देनदारियां हो गई पेपर पर। तो कांग्रेस पार्टी ने, चूंकि हमारा पेपर था, हमारे पेपर के जो पत्रकार थे उनकी लगभग 66 करोड़ रुपए की देनदारियां थी, उनके पीएफ थे, उनके ये थे, उसके अलावा लगभग 30 करोड़ की देनदारियां थी, बिजली का बिल था, टैक्सेस थे, ये था। तो कांग्रेस पार्टी ने उसको बेल आउट करने के लिए वो पैसा एक कंपनी के माध्यम बना करके नेशनल हेराल्ड को, उसको एजीएल ट्रस्ट को दिया, और उस पैसे से आप देखिए एक एक पत्रकार का पैसा चुकाया गया। लेकिन वो तो पैसा पार्टी फंड से ही आया ना, वो पैसा जो एकजुट किया गया वो पार्टी फंड से लिया गया। पार्टी भी तो, पार्टी ने बाकायदा पूरी मीटिंग करके दिया ना वो पैसा। पार्टी ने किसके लिए दिया वो पैसा? अपने खर्चे के लिए दिया क्या? ये सहमति के साथ है, सहमति के साथ, ठीक। और वो भी क्योंकि डायरेक्ट नहीं दिया जा सकता था, इसलिए बीच में एक कंपनी बनाई गई। वो कंपनी जिसके लिए ये कहते हैं कि हमने वो ट्रस्ट बनाया, जिसमें सोनिया जी थी, जिसमें अपना मोतीलाल बोरा जी थे, ऑस्कर फर्नांडिस थे, वो ट्रस्ट हमने आर्टिकल 25 सेक्शन 8 में बनवाया। वो इसलिए क्या नाम ट्रस्ट हुआ, उसमें आप एक नए पैसे का जो है डिविडेंड नहीं ले सकते, एक नए पैसे का भी। अगर एक नए पैसे का भी ले लेंगे डिविडेंड हम, तो वो जो कंपनी है वो गवर्नमेंट ले लेगी। अच्छा, ये बाकायदा उसके उसमें मैनिफेस्टो में आप एक बार पढ़ लीजिए उसको। तो वहां पर ना तो 1 रुपया दिया गया, ना 1 रुपया लिया गया, तो मनी लॉन्ड्रिंग कहां से हो गई? ओपन एंड शट केस है, ओपन एंड शट केस। तो अभी ये बिहार के इलेक्शंस की डेट सामने आ रही है, इसी साल के अंत में इलेक्शंस होने हैं, तो इसलिए ये नेशनल हेराल्ड का मामला खाली मिलना कुछ नहीं है। मैं आपको 100% श्योर हूँ, जिस केस को 2015 में ईडी बंद कर चुका था, उस केस को आप 2025 में आप आइए, कोर्ट में चार्जशीट आपने फाइल की है, हम कानूनी प्रावधान में लड़ेंगे। फेक केस है, फर्जी केस है। सोनिया गांधी को आरोपी नंबर 1 और दूसरे नंबर पर राहुल गांधी को बनाने दीजिए ना। हम तो कह रहे हैं कि आपने चार्जशीट दाखिल की है, हमें कानून पर अब तो गिरफ्तारी की बात हो रही है कि गिरफ्तार हो सकते हैं। मैं तो कर ले भाई,
अगर वो कर लें, वो कहते हैं ना लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, और तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है, और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहाँ जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा, आप जेल बंद करिए। लेकिन हमें तो संविधान पर भरोसा है, हमें कोर्ट पर भरोसा है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा मानहानि के केस में, फर्जी मानहानि के केस में दी थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि गुजरात हाई कोर्ट और गुजरात के लोअर कोर्ट से आश्चर्यजनक रिजल्ट मतलब फैसले आ रहे हैं, आप देखिए। तो उसी तरीके से हम ऐसे लड़ेंगे, भिड़ेंगे और जीतेंगे। हमें कानून पर पूरा भरोसा है। ये केस टोटल फेक है, टोटल फ्रॉड है।